हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज जो है 3.1 स्टार्ट करी थी। 3.1 का हमारे जो 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। टुडे वी हैव टू डिस्कस द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। Following in the distribution of the marks obtained by the 60 students in a class test। एक क्लास टेस्ट में हमारे पास यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा है। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, हमें यहाँ पर मीन मार्क्स निकालने हैं। मार्क्स मोर देन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अभी हम इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनेगा? 10th क्वेश्चन में हमारे पास मार्क्स मोर देन, देखो अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या वर्ड यूज़ है, अप टू, मतलब कि मोर देन वर्ड यूज़ है ना। मोर देन का मतलब क्या, उससे ज़्यादा लेना है, हमने ज़्यादा लेना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसको लिखेंगे 30 to 40, फिर लिखेंगे 40 to 50, फिर लिखेंगे 50 to 60। ठीक है, ये हमने लिख दिए। ये हमारे पास क्या हो गए? एक्स आई हो गए। अगर ये हमारे पास एक्स आई हो गए, अभी ये हमारे पास जो है, देखो एक ना हमने 9th स्टैंडर्ड में या फिर 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम पढ़कर आए हुए हैं। वो कॉम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। अभी कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, तो प्लीज़ एक बार सुनेंगे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसमें हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दिए या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमारे पास यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का कैसे पता लगाओगे कि कौन सी हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है और कौन सी हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 60, 56, 40, 20, 10 और 3 गिवन। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो दिस विल बी आवर द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर असेंडिंग ऑर्डर भी होता है तब भी मैं इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही मानती हूँ। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 60 में से 56 जाएंगे, कितने आएंगे? 4। 56 में से 40 जाएंगे तो कितना आएगा? 16। और 56 में से 40 गए, 16 हो गया। 20 में से 40 में से 20 जाएंगे, 20 हो जाएगा। 20 में से 10 जाएंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएंगे, 7। और ये जो 3 है, ये 3 का 3 सामने है। ठीक है, अगर ये 3 यहाँ पर है तो ये, अगर ऊपर वाला छोटे से शुरू होता तो हम 3 को यहीं पे मेंशन कर देते। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है? एफ आई, ये हमारे पास एक्स आई। अभी हम एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एक्स बार का फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके और डिवाइड करके 2 करके निकाल लेंगे। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी द 10 by 2 विच इज़ द 5। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 30 by 2 विच विल बी द 15। ये 15, ये 25, ये 35, ये 45 और ये कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस। मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। मेंशन करेंगे तो 4 5 20 और 240 और 25 की 20 से करेंगे 500, 35 की 10 से करेंगे 350, 45 की 7 से करेंगे, इसकी इससे करेंगे। ठीक है, इन सब का हम क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे। सिमिलरली इसका समेशन कर देंगे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यहाँ मेंशन होगा, समेशन ऑफ एफ आई यहाँ मेंशन होगा। इन सब का एडिशन करेंगे तो विच विल बी द 60। ठीक है,
इन सब का एडिशन करते हैं। फिफ्टीन 90, ठीक है। इन सब का एडिशन कितना आएगा 1590। 1590 को किससे डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 60, इसको कैंसिल कर देंगे। इसको जैसे कैंसिल करेंगे 1519 डिवाइडेड बाई 6, इससे जैसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 26, 2 पे जाएगा 6 आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट अवर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, 11th क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द मार्क्स मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस फॉलोइंग डेटा से हमें मीन मार्क्स निकालने। देखो बिलो वर्ड यूज़ है तो हम नीचे मतलब कि इससे छोटा 10 से छोटा, मोर देन वर्ड था तो हम उससे बड़ा ले लेते, बिलो का मतलब इससे छोटा लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है विच विल बी अवर द कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। 11th क्वेश्चन फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स बिलो दिए हुए हैं, तो मार्क्स बिलो का मतलब उससे छोटे, 0 to 10, छोटे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अबव वर्ड यूज़ होगा तो हम 10 to 20 से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे अबव या मोर देन वर्ड यूज़ होता है तो 10 to 20 यूज़ करते हैं। यहाँ बिलो है तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो उसके बाद ठीक है। अभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 15, 35, 60, 84, 96, 127, 198 और 250, ये सब गिवन है। अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है ना, तो ये भी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अब इससे भी मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इससे मेरे को फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे हम फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई फिर हम एक्स आई एफ आई करेंगे, फिर यहाँ मेंशन करेंगे। मैं एक्स आई यहाँ पर मेंशन करूँ, ठीक है। एक्स आई यहाँ पर मेंशन करने का मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 0 में हम 10 को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2, 10/2 विच विल बी द 5, तो यहाँ 5 आएगा। 10 में 20 ऐड करेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 25, 35, कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 55। इसका एडिशन करके 2 से डिवाइड आएगा हमारे पास 65, इसका एडिशन 2 से डिवाइड विच विल बी आएगा 75, ठीक है। अभी हम इसके फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करके समेशन एफ आई एक्स आई यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। हम ये निकाल देंगे। तो अभी हमने यहाँ तक कैलकुलेशन इसकी कंप्लीट कर ली थी, फ्रिक्वेंसी तक मैंने इसकी। अब देखो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तक हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस। यहाँ पर ये 15 है, 15 का 15 आएगा। अब मैंने बताया था ना ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, तो जो सबसे छोटा होगा वो सामने का सामने ही आएगा। तो 15 सबसे छोटा है वो सामने का सामने। 35 में से इस 15 को लेस करेंगे। अब ये असेंडिंग ऑर्डर है तो इसलिए हम इस तरह से माइनस करें। 35 में से 15 को लेस करेंगे 20, 60 में से 35 को लेस करेंगे 25, 84 में से 60 को लेस करेंगे 24, 96 में से 84 को लेस करेंगे 12, 127 में से 96 को लेस करेंगे 31, और 198 में से 127 को लेस करेंगे 71, 250 को 198 में से लेस करेंगे 52। अब फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे, जैसे इनका एडिशन करेंगे तो हमारे पास 250 रिज़ल्ट मिलेगा। एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई की मल्टीप्लाई किससे करेंगे एक्स आई से, एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से करेंगे 15 5 ज़ा 75, 15 की 20 से करेंगे
300, 25 की 25 से करेंगे 625, 35 की 24 से करेंगे 840, 45 की 12 से करेंगे 540, 55 की 31 से करेंगे 1705, 65 की 71 से करेंगे 4615 और 75 की 52 से करेंगे 3900 आ जाएगा। इन सब का जैसे एडिशन करेंगे तो 12600 आ जाएगा। 12600 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है 12600, तो 12600 को हम लोग 250 से भाग करेंगे, तो जैसे ही भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 50.4। ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी हैव टू डिस्कस द 12th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो 12th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका 12th क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 40 to 50 इज़ अ मिसिंग। 40 to 50 वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो इट इज़ नोन दैट द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ 52। ये चीज़ हमें पता है कि ये मतलब कि ये हमें गिवन है और दिया भी हुआ है कि जो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास 52 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। 12th क्वेश्चन हमारे पास क्लास इंटरवल हमारे पास दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, फिर उसके बाद क्या है 70 to 80। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, अब ये हमारे पास क्लास इंटरवल है तो ये मतलब ये हमारे पास क्या है एक्स आई है। एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी है कितनी है 5, 3, ये 4, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ एक्स मेंशन कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 6 और ये 13। अभी हमारे पास यहाँ पर हमें क्या निकालना है एक्स आई फाइंड आउट करना है। एक्स आई क्या होगा, वही अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये लोअर है ये अपर है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 30/2 विच इज़ इक्वल्स टू 15। 15 इनका एडिशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 25, इनका एडिशन 2 से डिवाइड 35, इनका एडिशन 2 से डिवाइड कितना आएगा 45, इनका एडिशन 2 से डिवाइड कितना आएगा 55, इनका एडिशन 2 से डिवाइड 65, इनका एडिशन 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एफ आई एक्स आई। फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये चीज़ अगर हमें फाइंड आउट करनी है मतलब कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मीन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि मीन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 52। तो अगर मीन 52 है तो मतलब एक्स बार कितना गिवन हुआ 52 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, यही होगा ना। तो मतलब कि मेरे पास एक्स 52 ये गिवन है। अभी मेरे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे को समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की ज़रूरत है और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई की ज़रूरत है। तो इसमें हमारे पास एक्स मिल जाएगा, तो फिर एक्स मिल जाएगा तो हम उस एक्स को मेंशन कर देंगे, तो दैट विल बी आवर द वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इन सब का एडिशन करती हूँ और इसका एडिशन करके मेंशन करती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका एडिशन किया 75, 75, 140, 110, 390, 975, इन सब का एडिशन करा तो 1765 आया। 45 ऑफ एक्स जो है वो अलग से है क्योंकि इसके पास एक्स वेरिएबल है, तो 45 इसके अंदर एडिशन कर देंगे और फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे 5 + 3 8, 8 + 4 कितने हो जाएंगे 12,
12 में 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 14, 14 और 6 कितने हो जाएंगे 20, 20 में 13 ऐड करेंगे 33 प्लस में x आ जाएगा। ठीक है, इन सब का एडिशन कितना आएगा, ये इन सब का एडिशन कितना आएगा 33 प्लस x आ जाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये मैंने फॉर्मूला यूज़ करा। x बार जो है हमारे पास 52 गिवन था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है वो मेरे पास यहाँ पर कितना है 1765 प्लस 45, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आएगा 1765 प्लस 45x, और एफ आई जो है इस सब का एडिशन कितना आएगा 33 प्लस एक्स आएगा, तो अपोन में यहाँ पर क्या आएगा 33 प्लस एक्स आएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 52 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 52 की जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 33 प्लस एक्स आ जाएगा, 1765 प्लस 45x यहीं पर आएगा। 52 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो 16 आएगा, और प्लस का निशान 52 की x से मल्टीप्लाई करूँगी 52x आ जाएगा, इक्वल का निशान 1765 प्लस 45 ऑफ x आ जाएगा। 52 ऑफ x यहीं का यहीं, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस ऑफ 45 ऑफ x इज इक्वल का निशान ये रहा 1765 ये रहा, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 52 माइनस ऑफ 45 ऑफ एक्स, 52 माइनस 45 ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 7 ऑफ एक्स, इक्वल का निशान, और 1765 माइनस ऑफ 1716 जैसे ही इसमें से इसको लेस करूँगी तो कितना आएगा 49 आएगा। 52 में से 45 को लेस करूँगी तो 7 आएगा, 7 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा, इधर जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये हमारे पास यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन हो गया 12वां क्वेश्चन हो गया। अभी हम इसका 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, द मीन वेट ऑफ द 150 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास इज़ 60 kg। मीन वेट जो है 150 बच्चों का वो कितना गिवन है 60 kg। द मीन वेट ऑफ अ बॉयज़ इन द क्लास इज़ 70 kg। और जो मीन वेट है बॉयज़ का वो कितना गिवन है, एक मिनट क्वेश्चन विजिबल है। द मीन वेट ऑफ अ 150 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास इज़ 60 kg। जो मीन वेट है 150 स्टूडेंट्स का एक क्लास में वो कितना है 60 kg, और जो मीन वेट है बॉयज़ का क्लास में वो कितना है 70 kg, और गर्ल्स का कितना है 55 kg। फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स बताने हैं कि इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है, तो वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो मीन वेट है वो हमारे पास 150 स्टूडेंट्स का कितना गिवन है 60 kg। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 150 हैं, तो मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इज़ 60 kg। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 150। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 150 है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो लेट कर लेंगे द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल्स टू x एंड लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 150। टोटल 150 है, बॉयज़ x हो गए तो गर्ल्स कितनी होगी 150 माइनस ऑफ x। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आ जाएगी मीन ऑफ द मीन वेट ऑफ बॉयज़ कितना है, मीन वेट 70 और गर्ल्स का वेट कितना है 55। गर्ल्स का कितना है 50। ठीक है, अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स बार इज इक्वल्स टू n ऑफ x1 प्लस n ऑफ x2 अपॉन n1 n2, मान लो n1 प्लस n2। एक्स बार जो है ये बड़े वाला जो मैंने एक्स माना है वो टोटल जो मीन है वो कितना है हमारे पास 60 है, वो लेना है हमें कि टोटल 150 स्टूडेंट्स है, सबका जो मीन है वो कितना है 60 लेना है। n1 कितना होगा हमारे पास, n1 क्या है नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने n1 माने हैं और n2 क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। तो n1 अगर नंबर ऑफ बॉयज़ हैं तो ये हमारे पास x हो जाएगा। x1 कितना है हमारे पास कैपिटल, ये x1 जो है हमारे पास x1 होने का मतलब क्या है कि मीन ऑफ दिस एंड मीन ऑफ दिस। x1 जो है वो कितना है 70 है और n2 कितना नंबर ऑफ n2 वो कितना है 150 माइनस ऑफ x और x2 कितना है हमारे पास यहाँ पर 55 और n1 प्लस n2 यानी कि x प्लस 150 माइनस ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास 60 का 60 आ जाएगा, 70 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 70 ऑफ x हो जाएगा प्लस 55 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे 55 ऑफ x, ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 150, ठीक है। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई 70 में से 55 लेस करेंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस में 8250, फोन में कितना है 150, इक्वल में कितना है हमारे पास 60 है, ठीक है। यहाँ पे कर लूँ बाकी रिमेनिंग कैलकुलेशन। ये कितना है हमारे पास 15 ऑफ x इज इक्वल्स टू 60 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस का निशान 8250 यहीं पर रखेंगे, 60 की मल्टीप्लाई में 150 से करूँगी, 15 ऑफ x इज इक्वल्स टू 60 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 90, 2 ज़ीरो हैं यहाँ पर, 2 ज़ीरो ले लेंगे, प्लस का उधर जाके किसका आ जाएगा माइनस का, और 15 ऑफ x इज इक्वल्स टू इसमें से इसको लेस करेंगे 0, सेवन आएगा यहाँ, ठीक है। 75, 15 5 ज़ा 75, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, x की वैल्यू 50 आ गई, तो मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ गए, x मैंने किसको माना है इसी को माना है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ गए हमारे पास 50, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ गए 50। अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालनी, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कैसे निकलेगी 150 माइनस ऑफ x कितना है 50, 150 में से 50 जाएंगे कितना हो जाएगा 100, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 100। तो ये हमारे पास इसका 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द 14 क्वेश्चन। द मीन ऑफ द 200 आइटम्स वॉज 50, जो मीन है 200 आइटम्स का वो कितना है 50, 200 आइटम्स का मीन कितना गिवन है 50, ठीक है। ये नंबर ऑफ 200 आइटम्स है। इट लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द 2 आइटम्स वर मिसरीड, 2 आइटम्स को हमने मिसरीड किया, दो आइटम्स को मिसरीड किया, कितना मिसरीड कर लिया हमने 92 और 8 पढ़ लिया, इंस्टेड ऑफ 192 एंड 88 आना क्या चाहिए था 192 और 88। फाइंड द करेक्ट मीन, करेक्ट मीन क्या होगा,
देखो 200 मैंने क्या करा, यहाँ पर जो मीन है मेरे पास कितना है वो 200 आइटम्स का 50 है, ठीक है। गलती से ना मैंने उसमें 2 नंबर्स जो हैं वो गलती से 92 और 8 पढ़ लिए। एक्चुअल में आने कितने थे, 192 और 88 आने चाहिए थे, ठीक है। अब अगर हम ये मिसरीड वालों को हम हटाएंगे और करेक्ट वालों को लेकर आएंगे तो सीधी सी बात है उसके मीन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मीन क्या आएगा, करेक्ट मीन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। तो अभी हमारे पास मीन एक्स बार इज़ इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, यही फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। जो हमारे पास मीन है 200 आइटम्स का वो कितना है, 50 है। मीन कितना है, 50 है, इज़ इक्वल टू कितनी आइटम्स का, 200 आइटम्स का, यानी कि ये 200 नीचे आ जाएगा। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मान लो, या फिर समेशन ऑफ एफ एक्स आई मान लो, जो ठीक है, मतलब कि हमने उसका एक्स आई का समेशन कर लिया, वो चीज़ मान सकते हो आप लोग, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 1000। तो टोटल समेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 नहीं सॉरी 10000। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 10000 आ जाएगा। अभी हमने मिसरीड क्या कर लिया, हमने यहाँ पे 92 और 8, 92 और 8 पढ़ लिया, तो 92 लेस कर देंगे, 8 भी लेस कर देंगे। आना क्या चाहिए था, 192 और 88 आना चाहिए था, तो हम इसको एडिशन कर देंगे। तो 10000 में इसकी माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, तो 92 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा, 100। प्लस 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 होती है, तो इन दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 280। यहाँ क्या आ जाएगा, 10000 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180। इन दोनों की एडिशन करेंगे, जैसे एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 10180, ठीक है, 10180 ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अभी हमें यहाँ पर निकालना क्या है, इसमें करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया, 10180 आया। अभी मेरे को यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई की बात करनी है। समेशन ऑफ एफ आई कितना गिवन है, समेशन ऑफ एफ आई, या फिर हम एन की बात कर सकते हैं, एन कितना गिवन है हमारे पास, टोटल 200। हमें अब करेक्ट मीन निकालना है, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर करेक्ट मीन आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 10180 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई 200। 0 से 1 0 कैंसिल, 50 509 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10, 1 0 है तो एक अक्षर के आगे यहाँ पर डेसिमल 50.9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एक एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, तो आप इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो यू कैन DM टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।